चलिए आंखें बंद करते हैं। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके जैसा न कोई था, न कोई है, न ही कोई होगा। आप पवित्र परमेश्वर हैं और सर्व सामर्थी परमेश्वर है। और जो गीत गाए गए कि तू ही महिमा, आदर और स्तुति के योग्य है, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर है और महिमा के सिंहासन पर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और ईश्वरों के परमेश्वर के रूप में बैठे हुए हैं। पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करके ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद और जय की बेटों के साथ हम आपके नाम के प्रति अर्पित करते। हमारी सारी बेटे स्वीकार कर प्रभु, और धन्यवाद इन अद्भुत गवाहियों के लिए पिता, कि किस तरह से तूने अपने बच्चों को लज्जित होने से बताया, जोखिम बड़ी बातों से बचाया, और तूने बल और सामर्थ देकर प्रभु आने के लिए कृपा की। आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि तू ही हमें धन संपत्ति कमाने के लिए बल देता है, बुद्धि शक्ति समृद्धि देता है, और तेरी ही बुद्धि और ज्ञान के द्वारा हम धन कमा पाते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु कि तेरी दया और कृपा हम पर होती है, और हम तेरे भवन में आकर खाली हाथ तुझे मुंह नहीं दिखाते, परंतु हमारे पास तेरी ओर से कुछ होता है बीज बोने के लिए तेरे राज्य में। तो आज हम उन बीजों को ले आए और हर्ष और आनंद के साथ, न किसी दबाव के साथ, न किसी कुरकुराहट के साथ, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ तेरे आगे अपने प्रेम का प्रकटीकरण करते हुए प्रभु इस भेंट को ले आए। हमारे दशमांश अर्पण और उठाने की बेटों को बीजों की नाई ग्रहण कर, जो तेरे राज्य में बोई जाती है। और तेरा राज्य ऐसा राज्य है जहाँ मनुष्य बोए, रात सोए और सुबह उठे तो धरती उसे आपा फलवंत करे। तो आज दुआ करते कि जिन्होंने भी जो भी बीज बोए हैं उन पर अनुग्रह की ओर पर से तेरी आत्मा की सामर्थ के द्वारा उनकी बराबर हो, और दुष्ट जो नाश करने वाला, विनाश करने वाला, चोरी चपाट करने वाला है, वह प्रभु तेरे लोगों की दाग के बाड़ियों से दूर होने पाए। क्योंकि तू शैतान को भी हुक्म करता है कि तेरे अभिषिक्तों की हानि न करे और तेरे नबियों को छूने न पाए। प्रार्थना करते कि उनकी दाग की बाड़ियाँ भी तेरे लहू में सुरक्षित हो, और वहाँ पर जो भी अनुग्रह की ओस बरसे प्रभु तो उनकी बराबर करके तेरे लोगों को अत्याधिक फलवंत करे, उनकी बराबर करे, और महिमा के धन के अनुसार मसीह में हर एक की ज़रूरतों को और कमियों को पूरा करे, और तेरे लोग तेरी महिमा के अंदर बढ़ते जहाँ उनके जीवन में हर प्रकार की भरमार हो। हम दिल से दुआ करते हैं, आज वह अनुग्रह सभी को देकर आशीषित कर, और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के शब्द को हम विश्वास के द्वारा अपने हृदय के अंदर लेते हैं। बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं, परंतु तेरी आत्मा आज हम सबसे बातें करे। दुआ करते हैं तेरे दास के लिए तेरा अनुग्रह पर्याप्त हो, उसकी निर्बलता व्यवस्था में तेरी सामर्थ प्रकट हो, और आज के शब्द के द्वारा भी हमारे जीवनों के अंदर सुधार और निखार आए, और यीशु मसीह के नाम से हम भी सिद्ध बनते जाएं। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिली प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। सब लोग ने कहा आमीन। चलिए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम कुछ समय से विश्वास के विषय में सीख रहे हैं, और जब कभी सभा होती है तो मेरा शब्द इसी शब्द से शुरुआत होती है कि हम विश्वास के विषय में कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। और दिन प्रतिदिन हमारा विश्वास बढ़ते जाता है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है, आमीन। हम में से कई लोग प्रार्थना करते हैं। कितने लोग रोज प्रार्थना करते हैं? सब लोग करते हैं, भले 1 मिनट की प्रार्थना, आदर्श प्रार्थना, लेकिन करते हैं, ठीक है। फटाफट प्रार्थना कर ली, जेब में से निकाला, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये भी प्रार्थना कर दी 15 सेकंड के अंदर, तो भी ठीक है, लेकिन करते हैं प्रार्थना, करते हैं ना? सब लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, सही है ना? जबकि बाइबल में क्लियर कट लिखा है कि धर्मी इंसान की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर प्रभाव उत्पन्न करता है, सही है। तो इसका मतलब है अगर धर्मी दुहाई देते हैं, परमेश्वर सुनता है, और उनकी सुनने के कारण परमेश्वर उनके जीवन के अंदर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है, प्रभाव को उत्पन्न करता है, और धर्मी इंसान की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ परिवर्तित होता है। और यह उसने हक वास्ता अधिकार के तौर मसीह में हम सबको दिया हुआ है, और हम सब मसीह में धर्मी हैं, उसके लहू के द्वारा हम धर्मी हैं, और उसी के मृत्यु और उसी के गाड़े जाने और उसी के पुनरुत्थान के द्वारा जो स्वर्ग में उठाया जाना है और आगमन के विषय में लिखा गया है, हम जब इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम सब धर्मी बन जाते हैं, ठीक है। हम अपने कर्मों धर्मों के द्वारा धर्मी कभी नहीं होते हैं, लेकिन हम सिर्फ विश्वास से धर्मी होते हैं, ठीक है।
लेकिन क्यों हमारे जीवन के अंदर प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है? हालांकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय के अंदर लिखा गया है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। मलाकी 3:6 के अंदर अगर हम परमेश्वर को देखें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम सूरज को देखते हैं। सबने सूरज देखा है? पक्का देखा है? सूरज कभी बदलता है? सूरज की गर्मी कभी बदलती है? सूरज का तेज कभी बदलता है? सूरज का आकार कभी बदलता है? या सूरज के अंदर जो रोशनी है, जो आग है, कभी बदलती है? नहीं बदलती है। अगर सूरज के अंदर इतनी ताकत है कि सूरज के कारण ही धरती के ऊपर दिन और रात निर्धारित होते हैं, ऋतुआं उसी के कारण परिवर्तित होती है, हवाओं का दौर भी उसी के कारण होता है, और जो कुछ भी उपज होती है सूरज की रोशनी के कारण बरत होती है। और सूरज की अगर गर्मी न होती या सूरज की रोशनी धरती के ऊपर न होती तो शायद अंधकार होता और कुछ भी विकास नहीं हो पाता था। और अंधकार के अंदर क्या होता था? कुछ भी तरक्की नहीं हो सकती थी, ठीक है, क्योंकि अंधकार पूरी पृथ्वी को घेर लेता और पृथ्वी के ऊपर शायद जीवन भी नहीं होता, ठीक है, शायद मैं ऐसा कह रहा हूँ, जीवन भी नहीं होता। लेकिन जिस परमेश्वर ने सूरज के अंदर इतनी गर्मी, इतना तेज, इतनी आग, इतना आकार, इतनी महिमा बड़ी है, जो हजारों सालों से सूरज परिवर्तित नहीं होता, तो जिस परमेश्वर ने सूरज को बनाया है, क्या वो परिवर्तित होता है? मैं भी सूरज की महिमा नहीं करता हूँ। कोई ज़माने के अंदर हम सूरज को देवता करके मानते थे और उसे कभी कभी पानी चढ़ाते थे, लेकिन आज की तारीख में मैं सूरज को बनाने वाले उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ। वो भी कभी नहीं बदलता, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि उसमें कोई परिवर्तन है, न वह छाया है कि उसके अंदर दिन और रात, सुबह या शाम में फेर बदल आए, न तो उसकी वाचा परिवर्तित होती है, न उसकी धार्मिकता कभी परिवर्तित होती है, न उसकी पवित्रता के अंदर कोई परिवर्तन आता है, न ही उसके तेज और महिमा के अंदर कमी घटी होती है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। और परमेश्वर का शब्द भी कभी नहीं बदलता, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं भी कभी परिवर्तित नहीं होती, और परमेश्वर ने अपने शब्द को अपने आप से अधिक महत्व देकर रखा है। और शब्द के कारण ही इन सब चीज़ों को, चाहे देखी या अनदेखी हो, बनाई गई है। और आज भी वो सब कुछ देखी हुई चीज़ें शब्द के कारण ही, शब्द की सामर्थ के द्वारा ही नाश भी की जाएगी। एक दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा, वो सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का शब्द, उसकी महिमा, उसकी सामर्थ, उसकी पवित्रता, उसकी वाचाएं, उसकी प्रतिज्ञा, उसकी धार्मिकता, सब जैसा है वैसा ही बनी रहेगी। उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या? परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन के अंदर, मैंने इतने सारे शब्द आपके सामने दिए, आपको चाहिए तो मैं 8-10 शब्द ये आपको सामने रख सकता हूँ। मैंने सिर्फ एक शब्द बताया मलाकी 3:6 के अंदर, ठीक है, कि परमेश्वर बदलता नहीं है। धार्मिकता, पवित्रता के विषय में बहुत कुछ लिखा गया मैंने, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं बदलता और परमेश्वर ने शब्द के द्वारा सबको बनाया हुआ है, और आज हम उस शब्द का अगर इस्तेमाल भी करते हैं, तो क्यों परिवर्तन नहीं आता? हम प्रार्थना भी करते हैं, ठीक है, प्रार्थना के अंदर विश्वास भी करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ पर भी विश्वास करते हैं, उस पर हम आशा भी करते हैं, ठीक है, कभी कभी हम शब्द बोलते भी हैं, कई बार कभी कभी विश्वास के साथ हम कार्यों को भी ले आते हैं, क्योंकि विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। जैसे देह बिना आत्मा के मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी बिना कर्मों के मरा हुआ है। लेकिन क्यों हमारे जीवन के अंदर जवाब नहीं आता? प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन के अंदर परिस्थितियाँ परिवर्तित नहीं होती, या हम क्यों अपने जीवन के अंदर प्रार्थना का उत्तर नहीं दे पाते? सही है, आज का हम आरंभ करते हैं इस समय में, ठीक है। अगर परमेश्वर नहीं बदलता, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य शब्द के द्वारा, इब्रानी की पुस्तक में लिखा है कि सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा बनाया हुआ है, और अपने शब्द के द्वारा ही उन सब को अपने सामर्थ्य शब्दों के द्वारा आज भी संभालता है, और शब्द के द्वारा ही सब कुछ नाश करेगा। तो इसका मतलब है परमेश्वर का शब्द, उसके अंदर आज भी सामर्थ है परिवर्तित करने की। और अगर हम शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं फिर भी परिस्थितियां परिवर्तित नहीं होती, क्यों? क्या परमेश्वर में कोई दोष है? क्या परमेश्वर में दोष है?
नहीं है। दोष परमेश्वर में नहीं है, और हम अगर परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते तो हम पाप कर देते हैं। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वह कल आज और युगानों एक सा बना रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता है। तो फिर परिवर्तन क्यों नहीं आता, जबकि लिखा है धर्मी इंसान की, याकूब 5:16 के अंदर लिखा है कि धर्मी इंसान की प्रार्थना के द्वारा बहुत परिवर्तन आता है, बहुत प्रभाव होता है, बहुत असर होता है, परिस्थितियाँ बदलती है। क्यों नहीं होता? कुछ रीजन, आज थोड़ा हम उन कारणों को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं होता। आज हम परमेश्वर को नहीं परखते क्योंकि उसका झूठा होना नामुमकिन है, क्योंकि उसके अंदर न छल है, न कपट है, न झूठा है और न परिवर्तन होता है। उसकी प्रतिज्ञा आज भी हमारे लिए हाँ और आमीन के साथ ही हैं, ठीक है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो कभी हम अगर हमारे जीवन के अंदर उत्तर नहीं आता या परिवर्तन नहीं आता तो हमें परमेश्वर के ऊपर कभी इल्ज़ाम नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, क्या हम विश्वास में हैं। हमें हमारा विश्वास परखा जाना चाहिए। क्यों परिवर्तन नहीं आता, क्यों उत्तर नहीं आ रहा है, क्यों मेरे जीवन के अंदर समाधान नहीं आता और क्यों ऐसा नहीं होता। चलिए हम कुछ बातों को देखते हैं, ठीक है। 2 कुरिन्थियों 4:18 शब्द, और ये सबका जाना माना है, और इंडिया के अंदर मैंने चलते चलते इन शब्दों को आपके सामने बयान कर भी दिया। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हाँ, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हाँ, किन को देखते हैं? अनदेखी वस्तु तो दिखाई नहीं देती, ठीक है। क्या परमेश्वर दिखाई देता है? प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है, पवित्र आत्मा दिखाई देती है, उसके स्वर्गदूत, उसका सिंहासन, उसका स्वर्ग दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। लेकिन हम तो अनदेखी चीज़ों को, मैं सिर्फ परमेश्वर के बारे में कह रहा हूँ, इस संसार के अंदर बहुत कुछ है जो हम देख नहीं सकते। जब एलीशा के सामने दुश्मन आए और चारों ओर पहाड़ को घेर लिया था, तब एलीशा का सेवक आता है और उसे कहता है, हाय हाय, हम तो नाश हुए क्योंकि दुश्मनों ने हमें घेर लिया है, हम तो मारे गए। तब एलीशा ये नहीं कहता, लेकिन अपने दास के विषय में कहता है कि हे परमेश्वर, इसकी आंखों को खोल दे ताकि देख सके जो ये अपनी उन आंखों से नहीं देख पा रहा है। परमेश्वर ने एलीशा की प्रार्थना सुनी और उसके दास की आंखों को खोला, और उसने क्या देखा कि उन्हीं पहाड़ के चारों ओर जितने सारे दुश्मन उन्हें घेरे हुए थे, उन्हें नाश करने के लिए आए हुए थे, पूरे नगर को घेरने के लिए। तो वहां पर क्या लिखा है, जब परमेश्वर ने एलीशा के दास की आंखों को खोला तो वो अंधे की चीज को देखने लगा। और कौन सी चीज देखी उसने? कि कई सारे घोड़ों और रथों के ऊपर सवार होकर अग्नि में स्वर्गदूत उसके सामने दिखाई दिए। उनकी तादाद इतनी थी कि जो उन्हें नाश करने के लिए आए थे उनसे काफी ज्यादा में उनकी तादाद थी। जब उसने देखा तो उसको विश्वास आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम देखी चीजों को, अनदेखी चीजों को देख नहीं सकते। देखी हुई चीजें क्या है? टेम्पररी है, ठीक है। पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलेंगे, देखी हुई चीजें टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए। लेकिन जो अनदेखी चीज है वो सर्वदा के लिए है। और आज मैं अनदेखों को देखता हूं, मैं परमेश्वर को देख रहा हूं, क्योंकि वह सर्वदा के लिए है, उसकी बातें सर्वदा के लिए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। आमीन। चलिए, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु में थोड़े ही दिन की है। आपके जीवन के अंदर जो भी हालात हैं वो क्या हैं? टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए। इसका मतलब जब समय पूरा हो जाएगा तो टेम्पररी बातें भी चली जाएंगी। लेकिन जब समय होगा आपके जीवन के अंदर तो परमेश्वर आपको परमानेंट चीजें भी दिखाएगा और आपके जीवन के अंदर परमानेंट चीजें होने भी देगा। आमीन। जो लोग विश्वास करते हैं बोलेंगे आमीन। हाँ। परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। अनदेखी वस्तुएं सदा सर्वदा के लिए हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत, सिंहासन, स्वर्ग, सब कुछ जो है वो परमानेंट हैं। इन्हें देखना है और इन चीजों को देखने की हम इच्छा करते हैं जब तक ये शरीर में है। पॉसिबली
जब तक परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अपने पुत्र की पहचान के अंदर ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा नहीं देता, हम भी इन आंखों से देखने की कोशिश करते, नहीं देख पाते। लेकिन इनको देखने के लिए, जैसे कुछ समय पहले भाई ने हमारे सामने प्रचार किया था कि हमें परमेश्वर की पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की ज़रूरत है, हमें रेवलेशन प्राप्त होने के लिए ज़रूरत है। तो जब हमारे जीवन के अंदर रेवलेशन ना आता है या प्रकाशन ना आता है, तब हम उस अंधे की वस्तु को देख पाते हैं और अनुभव करते हैं कि वो हमारे साथ है। जो हमें नाश करने के लिए आए हुए, उनसे कई अधिक वो हैं जो हमारे बचाने वाले हैं। और हम में से हर एक के लिए स्वर्गदूत रखे गए हैं जो हमारी सेवा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, और वो परमानेंट हमारे साथ रहते हैं, वो कभी छोड़ते नहीं हैं। कुछ भी हालात हो जाए, वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि वो बहुत वीर होते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, ओके। चलिए आज हम थोड़ा चलने की कोशिश करें आगे। सबसे पहले आ रहे हैं गलातियों 5:6। गलातियों की पुस्तक 5:6, ये पहला रीजन। और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। यहाँ पर एक शब्द मिसिंग है, वो इंग्लिश के अंदर है। ठीक है, यहाँ हिंदी में वो शब्द नहीं है, लेकिन इंग्लिश के अंदर शब्द है। इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, फॉर इन जीसस क्राइस्ट नाइदर सर्कमसिजन अवेलेथ एनीथिंग नॉर अनसर्कमसिजन बट फेथ विच वर्क बाय लव। यहाँ क्या लिखा है? फेथ जो शब्द है वो यहाँ पर गुम है हिंदी में, विश्वास। लेकिन विश्वास किस तरह से प्रभाव उत्पन्न करता है? प्रेम के द्वारा। सब लोग बोलेंगे विश्वास कैसे प्रभाव ले आता है? प्रेम के द्वारा। ठीक है, हमारा परमेश्वर से प्रेम है, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि के साथ, पूरी ताकत के साथ हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा यही है। हम पड़ोसी से भी शायद प्यार कर लेते हैं, परंतु उस ताकत के साथ नहीं जैसा हमें करना चाहिए। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर? विश्वास प्यार के द्वारा क्या करता है? काम करता है। ठीक है, अगर हमारे जीवन के अंदर प्रेम विश्वास है तो क्या होगा? बहुत कुछ हो सकता है। अगर नहीं होता तो कहीं हमारे जीवन के अंदर हमें अपने आप में भी चेक ना करना पड़ता है, क्या वाकई मैं सबसे प्रेम करता हूँ? क्या वाकई मैं परमेश्वर से उतना प्यार करता हूँ? क्या पड़ोसी से उतना प्यार करता हूँ? और प्यार के अंदर क्या होता है? प्यार में क्या होता है भाई? बोलो, प्यार में देना होता है। क्या देना होता है? जो आपके पास है वो देते हैं। भाई मैं आपसे धन नहीं मांग रहा हूँ करके, मैं परमेश्वर और आपके मध्य की बात करता हूँ। ये शब्द मेरे लिए भी है, आपके लिए। प्यार में क्या होता है? देना होता है। बोलो सब लोग, प्यार में देना होता है। तो परमेश्वर आज आपसे कुछ मांग रहा है कि आप परमेश्वर को कुछ दो, लेकिन क्या दो? क्या दोगे? थोड़ा थोड़ा हम सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय धन्यवाद के बलिदान के। वो आपसे कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन हमारे जीवन के अंदर जो कुछ भी है बुरा, सब लोग बोलेंगे बुरा, हम उसे यीशु मसीह को दे देंगे। ठीक है, और जब हम अपने जीवन की बुराई उसको दे देते हैं, वो हमारे अंदर अच्छाई और भलाई को पैदा करता है। ठीक है, तो कभी कभी परमेश्वर हमें कुर्बानी देने के विषय में भी कहता है। ठीक है, किन कुर्बानियों की? कभी कभी आदतें हो सकती हैं, कभी कभी कमजोरियां हो सकती हैं, कभी कभी हमारे जीवन के अंदर कुछ फितरत हो सकती है स्वाभाविक रीति से, कभी कभी हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसे काम रहते हैं जिन्हें मना करता न करने के लिए उनकी कुर्बानी, मैं और कुछ भी नहीं कहता, उनकी कुर्बानी देनी रहती है परमेश्वर को। प्रभु तू ये ले और मेरे जीवन के अंदर तू भलाई को दे। ठीक है, मसीह में न खतना रहत कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है। इसका मतलब क्या है? विश्वास एक्टिवेट कैसे होता है? विश्वास कैसे काम करता है? धर्मी इंसान प्रार्थना करता है, उसे प्रभाव होता है। लेकिन यहाँ पौलुस क्या लिख रहा है? प्रेम के द्वारा विश्वास प्रभाव उत्पन्न करता है। तो क्या हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति उतना प्रेम है? चलिए थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं, 1 कुरिन्थियों 13:1 से पढ़ते हैं। यहाँ पौलुस अपने जीवन में उस प्रेम के बातें में प्रकट करता है जो सच्चा प्रेम है। ठीक है, प्रेम क्या करता है? यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। यहाँ हिंदुस्तान देश के अंदर कितनी भाषाएं हैं? किसी ने कहा 2300 भाषाएं हिंदुस्तान देश के अंदर चलती है। आज पता नहीं है भाई, हम तो 20-22 को ही जानते हैं, तो नोट के ऊपर छपी रहती थी। ठीक है, कुछ ही भाषाएं जानते हैं करके,
लेकिन 2300 भाषाएं सिर्फ हिंदुस्तान देश के अंदर चलती हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से कोई भी भाषा बिना कारण बिना अर्थ के नहीं है। लेकिन क्या लिखा है, अगर मैं सभी भाषाएं जान सकूं, उन सब भाषाओं का भेद, उन सभी भाषाओं को मैं समझ सकूं और स्वर्गदूतों की भी बोलियां बोलो, यानी पवित्र आत्मा स्वर्गदूतों की भाषा, स्वर्ग की भाषा जो परमेश्वर की भाषा है, अगर मैं बोलूं और प्रेम न रखूं, लेकिन क्या है, 3 बार ये शब्द लिखा है, अगर मैं प्रेम नहीं रखता, मेरे पास दान है, मेरे पास वरदान है, मेरे पास विश्वास है, ठीक है, लेकिन अगर मैं प्यार नहीं करता तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल। क्या हो, कभी आपने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को देखा है, एम्बुलेंस की गाड़ी को सुना करके आती है जब आप गाड़ी चलाते हैं, कितना परेशान करती है। और कभी कभी हम साइड हो जाते, भाई पहले ये जाने दो, उनका जाना भी ज़रूरी होता है भाई। कभी फायर ब्रिगेड आए, एम्बुलेंस आए, तो आप भी पहले उन्हें रास्ता दे, पता नहीं एम्बुलेंस के अंदर कौन बीमार है, कौन इमरजेंसी के अंदर है, कहाँ पर कुछ आग वाग लगी है कि किसी की जान खतरे के अंदर, तो पहले उन्हें जाने दीजिए, एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड हो, उन्हें जाने दिए। लेकिन उनकी जो आवाज़ होती है बहुत परेशान करती है। कभी कभी कहीं पर घंटी बजती है, घंटा बजता है, टन 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 जोर जोर से, कभी कभी रास्ते पे चलते हुए बैंड चलती है, टन 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 टन, कितना परेशान होती है। और कभी कभी पीछे बाजू भी कुछ लोग जानबूझ के बैंड बजाते हैं और यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, हम यहाँ पर परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं सकते। यदि मैं मनुष्य की और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो क्या हूं, ऐसी आवाज़ हो जो सर खाती है। आगे, ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। हाँ आगे, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यानी बाइबल का मुझे पूरा पूरा ज्ञान है और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और कुछ भी मैं बोलूँ, मुझे इतना ज्ञान हो, मुझे इतनी बुद्धि, मुझे इतनी समझ हो कि मैं प्रचार भी कर सकूं अच्छे से, ठीक है, और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को दुनिया समझूं, के अंदर स्वर्ग के अंदर जितनी भी सीक्रेट बातें हैं, वेद की बातें, मैं उन्हें भी जानूं, यानी मेरे पास इतना ज्ञान हो, मेरे पास इतनी समझ, इतनी बुद्धि हो, मेरे जीवन के अंदर इतना प्रकाशन भी हो, अगर मैं उन्हें भी जान पाऊं तो, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो, कितना विश्वास हो, मेरे पास इतनी विश्वास की सामर्थ्य है कि मैं क्या कर सकता हूं, कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। किसी के जीवन के अंदर अगर कुछ तकलीफ है, परेशानी है, पहाड़ है, तो मैं उसे हटा सकता हूं, उसके जीवन से दूर कर सकता हूं, मेरे पास इतना बड़ा विश्वास है। परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। दूसरी बार आया, अगर मैं प्रेम रखता हूं, सॉरी प्रेम नहीं रखता तो नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति, हाँ, मेरे पास जितनी भी धन दौलत है मैं गरीबों को दे देता हूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, अगर मेरे देह के जलाने से किसी का फायदा होता है, अगर मैं दे भी देता हूं, और प्रेम न रखूं लेकिन प्यार कर नहीं करूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कुछ भी फायदा नहीं। और प्यार क्या है, प्यार तो हम परमेश्वर से सीखते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 2 और 3 पद के अंदर चलते हैं। प्रेम यह नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु यह है कि उसने हमसे प्रेम किया। और चलिए पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 शब्द। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। कैसे होंगे, हम उसके समान होंगे। आगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हाँ, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। कैसा करता है, पवित्र, वैसा पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जैसा वह पवित्र है। हमारा परमेश्वर कैसा पवित्र है, उसके अंदर लेश मात्र भी, लेश रत्ती भर भी, तिनका भर भी, एक डॉट भी बुराई नहीं है, कपट नहीं है, शिल नहीं है, पाप नहीं है, अंधकार नहीं है, और कहीं पर भी उसके अंदर कुछ भी बुराई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अब इसी का पहला शब्द पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहला शब्द। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:8 कहता है परमेश्वर हमसे प्रेम करता है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हम सब आपस में भाई बहन हैं और हम सब परमेश्वर की संतान हैं, और हम है भी। हम हैं भी रियली में। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। उन्होंने यीशु मसीह को भी स्वीकार नहीं किया। यह संसार के लोगों के बारे में, आपके बारे में नहीं थी करके बात। संसार के लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार न किया, ठीक है,
लेकिन आपने और मैंने स्वीकार किया, इसलिए हम सब परमेश्वर की संतान है। वो नहीं है शरीर की संतान, वंश नहीं गिने जाते, संतान गिनी नहीं जाती, लेकिन जो प्रतिज्ञा के वंश होते हैं वे ही संतान गिने जाते हैं। रोमी की पुस्तक के अंदर लिखा है, यशायाह की पुस्तक के अंदर लिखा गया है, ठीक है। आप और मैं प्रतिज्ञा की संतान है। हम सबको प्रतिज्ञा के द्वारा ही परमेश्वर के जीवित अविनाशी बीज के द्वारा ही पैदा किया गया है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। अगर मैं प्रेम नहीं करता तो इतनी सारी खासियतें, इतनी सारी सामर्थ, इतने सारे दान, इतने सारे वरदान, इतने सारे वेद, इतने सारे ज्ञान की बातें मेरे जीवन में है, कुछ काम की नहीं है अगर प्रेम नहीं है। और प्रेम क्या करता है? प्रेम क्या करता है? अपना गुणगान करता है। बाइबल में लिखा प्रेम अनेक पापों को ढांपता है, ठीक है। प्रेम अनेक पापों को ढांपता है। तो किसके पाप? मेरे या पड़ोसी के? मेरे पाप या पड़ोसी के पाप? मैं तो हमेशा दुनिया के सामने आता हूं कि मेरे जैसा अच्छा और भला धर्मी इंसान कोई नहीं है। मैं मेरी बात कह रहा हूं भाई, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पर्सनली मेरी बात कहता हूं। मैं दुनिया के सामने कैसे आता हूं? चर्च के सामने कैसे आता हूं? मुखा सवाए तब कोई सुठो आहे ही नहीं जानता है। बाइबल में मेरे लिए भी शब्द लिखा है, मैं क्या हूं? एक ऐसी कपड़ा के समान हो जिसके ऊपर सिर्फ चूना मला गया है, लेकिन अंदर क्या है? गड़बड़ है। अंदर क्या है? सराहट है, हड्डियां हैं, बदबू है, अंदर पता नहीं है क्या क्या है करके। मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय के अंदर वहां लिखा है तुम चुना फिरी कपड़ा के समान। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं मेरे बारे में कह रहा हूं करके, लेकिन अंदर क्या है पता नहीं है करके। अंदर मेरे अगर कुछ गड़बड़ है तो प्रेम की जगह क्या हो सकता है? अगर प्रेम की जगह पर मेरे अंदर कुछ है तो गैर हो सकता है, बैर हो सकता है, नफरत हो सकती है। आज उन चीज़ों को सुने। अगर हमारे जीवन के अंदर ऐसा कुछ है तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। खोलेंगे हम एक शब्द है यूहन्ना की पुस्तक 9 अध्याय 31 शब्द है। यूहन्ना 9:31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। किसकी नहीं सुनता? परमेश्वर पापी की नहीं सुनता। लेकिन आया यीशु मसीह पापियों के लिए कि पापियों को मन फिराने की ताकत दे। वे मन फिराए अपने बुरे कामों से और क्या करें? उस पर विश्वास करें और वह उनके सब पाप और अधर्म को क्षमा करे, और फिर उन्हें धार्मिकता का करार दे, अपने लहू में धोकर उन्हें शुद्ध करे, और फिर उन्हें अपनी जगह पर स्थापित करे कि हम उसके इस संसार के अंदर उसके क्या हों? रिप्रेजेंटेटिव हो जाए, उसके राजदूत हो जाए, उसकी संतान होकर कार्य करे, उसके डिसाइपल होकर कार्य करे, ठीक है। ओके, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापी की नहीं सुनता। हम में से कई लोग ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि हम प्रार्थना करते परमेश्वर सुनता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर नहीं सुन रहा, ठीक है। और अगर नहीं सुनेगा तो कुछ असर भी नहीं होगा। परमेश्वर अगर अपने कांटों के अंदर कपास डाल दे, कॉटन डाल दे, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बोला मैंने सुना ही नहीं, तूने क्या बोला? आगे हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है, उसकी इच्छा पर चलता हो, तो वह उसकी सुनता है। उसकी सुनता है। अब सवाल, क्या आप और मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं? भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास भी करते हैं, ठीक है, बाइबल भी पढ़ते हैं, कभी कभी विश्वास कार्यों के द्वारा भी प्रकट करते हैं, लेकिन क्या हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? यह बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वास प्यार के द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है, प्रार्थना के द्वारा असर होता है, लेकिन जहाँ प्यार नहीं है वहाँ प्रार्थना को भी नहीं सुना जाता। चलिए हम आ रहे हैं भजन संहिता 66 के अंदर। भजन संहिता 66 उसका 18 शब्द पढ़ते हैं। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता। मनुष्य का देखना कैसा है? वो बाहरी तौर पे देखा है, ठीक है, चुना फड़ी कपड़ा है, बाहर क्या है? एकदम वाइट, एकदम चकाचौंध, धर्मी, पवित्र है, एकदम टिप टॉप। मनुष्य बाहर से देखता है, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर मन को जानता है, ठीक है। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचूं तो प्रभु मेरी न सुनता। क्या लिखा गया है? अगर मेरे मन के अंदर किसी के लिए कुछ भी बुराई है, पता नहीं है, मेरे मन के अंदर लालच भी हो सकती है,
बुराई भी हो सकती है, छल भी हो सकता है, कपट भी हो सकता है, ढोंग भी हो सकता है, या किसी प्रकार के गलत बात भी हो सकती है मेरे मन के अंदर। कौन मेरे मन को जान सकता है? मनुष्य में से तो कोई नहीं जान सकता, ठीक है ना। लेकिन परमेश्वर मन को देखता है, और इसी मन के अंदर असाध्य रोग हैं, और परमेश्वर कहता है भीतर वाली वस्तुओं को क्या करो? दान कर दो। हमारे अंदर जो भी बातें हैं जिसके कारण हमारी प्रार्थना ऊपर सुनी तक नहीं जाती, चाहे हम कितना भी विश्वास करते थे, कितना भी कार्य करते, कितना भी अंगीकार करते थे, कभी भी उपवास कर देख सकते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनती। अगर परमेश्वर कहता है हमारे अंदर से भीतर वाली वस्तु को दान कर दो, और नहीं करते, और हम उसकी इच्छा को जानने के बावजूद भी अगर कार्य नहीं करते, तो क्या परमेश्वर हमारी सुनेगा? नहीं सुनेगा। करके क्या प्रभाव उत्पन्न होगा? बिल्कुल भी नहीं होता। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। आगे का शब्द पढ़ते हैं, ये दाऊद कह रहा है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। परमेश्वर ने तो सुना है। दाऊद कह रहा है कि वह मेरी प्रार्थना को सुनता है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। वह बिल्कुल भी कान लगाकर मेरी प्रार्थना को सुनता है, और बिल्कुल भी मेरी प्रार्थना को समझता है। पूरा मन मेरा, अपना पूरा ध्यान मेरी ओर लगाता है। दाऊद का अटल विश्वास है। क्यों? दाऊद के मन में किसके लिए कुछ है? दाऊद को परमेश्वर कहता है यह मेरे मन के अनुसार है, और परमेश्वर के मन में क्या किसी प्रकार की बुराई है? लेश मात्र भी नहीं है। तो यहाँ दाऊद को अगर परमेश्वर खुद उपाधि दे रहा है कि यह मेरे मन के अनुसार है, तो क्या दाऊद के मन के अंदर कहीं पर बुराई है? नहीं है। तो क्या आज हम अपने मन को जांच सकते हैं? क्या देख सकते हैं क्या मेरे मन में किसी के लिए कुछ बुराई है? ठीक है, आगे जाते हैं। परंतु परमेश्वर ने तो सुना, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया, और धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की, न तो उसने मेरी प्रार्थना को अनसुना किया, और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी न है। मुझ पर से उसने अपनी करुणा को हटाया। यानी इसका मतलब उसने उसकी प्रार्थना सुनी, करुणा बनाए रखी, और वह जीवित रहा, और दुश्मनों से जो जो उसके पीछे आते थे बचाता रहा। और आगे चलकर उसके विषय में जो प्रतिज्ञा की गई थी, शेमुएल नबी के द्वारा उसके ऊपर तेल मला गया था, वह आगे चलकर इसराइल का राजा बना, और 40 साल तक वह राज्य करता रहा। 7.5 साल तो उसने हेब्रोन के अंदर राज्य किए, और 33 साल उसने इसराइल के ऊपर पूरे देश का राजा होकर राज्य करने लगा था। वह उसके ऊपर करुणा करता है। क्यों? क्योंकि उसके मन के अंदर किसी के लिए कुछ भी बुराई नहीं। और आज हम सबको अपनी मन को जांचने की जरूरत है। ठीक है, चलिए हम चल रहे हैं कुछ और बातों के अंदर, और सबका फेवरेट वचन जो हम विश्वास के अनुसार सीख रहे हैं, मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय 23, 24 और 25, 26 तक जाते हैं, आखिरी तक। मरकुस 11 अध्याय। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पर, और अपने मन में संदेह न करे। हमारे मन में संदेह भी नहीं है, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास के आत्मा के द्वारा बोलते भी हैं। ठीक है, आगे। वरन प्रतीति करे, हम यह भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है, और ये सब हट जाएगा, पहाड़ हट जाएंगे, कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। उसके लिए वही होगा। ठीक है, ये विश्वास के अंदर हम सीखें, लेकिन बाधा क्या है? आगे हम सीख रहे हैं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। ठीक है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। पिता आपका धन्यवाद, जो मैंने मांगा आपने मुझे दे दिया, आपके नाम की महिमा हो। हमने ये भी कर दिया, विश्वास के साथ अंगीकार भी कर लिया, लेकिन हुआ ही कुछ नहीं। हमने किसको धोखा दिया? अपने आप को। बोलो अपने आप को। नहीं बोल रहे सब लोग। ठीक है, आगे। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना यहाँ पर करते हो, कंडीशन है, जब कभी तुम प्रार्थना करते हो खड़े होकर, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से, आपके मन में, किसके मन में? आपके मन में जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उनके लिए लिखा है, पर्सनल प्रार्थना करने वाले, यदि मेरे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध है, तो क्षमा करो। क्या करे? क्षमा करे। क्या हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं या अक्षमा का हृदय रखते हैं? ठीक है, हमारे अंदर
सबके लिए क्षमा है, या आज तक हमने अपने अंदर कुछ ऐसे लोगों को रखा है जिसके विषय में हम कह सकते हैं मैं इस बंदे को माफ़ नहीं कर सकता, और उसके लिए हमारे अंदर कुछ न कुछ ग्रज है, कुछ न कुछ कंप्लेंट है, कुछ न कुछ कुरवाहट है, कुछ न कुछ नफरत है, कुछ न कुछ ईर्ष्या है, कुछ न कुछ बढ़ोत है, और कुछ न कुछ ऐसी जलन है कि हम उसे माफ़ नहीं कर सकते। कि अगर हमारे मन के अंदर परमेश्वर देखे, भाई तू क्या चाहता है कि मैं तेरे अपराध माफ़ करूं, तो पहले कहता है अपने अपराधी को क्षमा कर। कैसे क्षमा कर, आगे सुनेंगे। मतलब पूरे मन से क्षमा कर, बाहरी तौर पर भी नहीं, फॉर्मेलिटी का तो हाँ प्रभु माने के माफ़ करवा, तुम ही मुझे माफ़ कर, ऐसा वाला क्षमा नहीं है। माफ़ करने का मतलब होता है प्रेम अनेक पापों को ढांपता है। तो किसके पाप को ढांपता है? आपको एक होमवर्क के तौर पर सब्जेक्ट एक चैप्टर दो, करेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, पता नहीं कुछ लोगों ने तो बाद में पूछा कि आपने चैप्टर भी कौन सा दिया था होमवर्क के। मैं गलातियों 3 का मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क दिया था। कितने लोगों ने किया था गलातियों 3? कितने लोगों ने पढ़ा? हाथ उठाएंगे। विपाशा जी आपने होमवर्क कब दिया था? हमें ये भी याद नहीं है। सब लोग जाग रहे हैं ना? पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलेंगे हालेलुया। बोलो मैं जाग रहा हूँ, मैं परमेश्वर का शब्द सुन रहा हूँ, और परमेश्वर मेरे सामने गहरी बात प्रकट कर रहा है, मेरे अंदर को जांचने के विषय में सिखा रहा है। ठीक है, परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर जांचने के विषय में सिखा रहा है। आज का शब्द मेरे लिए ही है, बाजू वाले के नहीं है। शुक्रवार के दिन भी मैं ये सिखा था, अरे यार ये जो शब्द है ना बाजू वाले के लिए, काश ये सुना होता, काश ये समझा होता। नहीं भाई, बाजू वाले के लिए नहीं है शब्द, ये शब्द आपके लिए ही है। तो ये बूझ जाइए, जब कभी आप चर्च के अंदर का शब्द होता है तो ये बाजू वाले के लिए शब्द है, या इसके लिए या उसके लिए, या यूट्यूब पे देखेगा उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं है, ये आपके लिए ही है। परमेश्वर का शब्द किसके लिए है? आप परमेश्वर की उपस्थिति में, तो परमेश्वर किससे बात करता है? अपने शब्द, अपनी आत्मा के द्वारा वो आपसे बात करता है। बोलो मुझसे बात करता है। पड़ोसी से बात करे ना करे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मुझसे पहले बात करता है, क्योंकि पड़ोसी के बाद ध्यान जाता है ना तो पूरा फोकस यही कंदा वो कंदा यही कंदा यही कंदा। नहीं भाई, माशा कंदा मुस्सा मतलब आ। जब पतरस पूछ रहा था यूहन्ना के विषय में, प्रभु तूने तो मेरे विषय में बता कि मैं बुढ़ापे के अंदर अपनी मृत्यु के द्वारा ऐसे महिमा खड़ूंगा, लेकिन इस बंदे का क्या होगा जो तेरी छाती के ऊपर टेक लगा कर अक्सर सोया करते, इसका क्या करा? तो यीशु मसीह क्या है, तुझे क्या है भाई, तुझे करो कम माँ भाई, मैंने जो साथ है, तू पंहिंजे बारे में सोच। माँ न चाह जैसे ही माँ अचा तैसे ही जिंदो रहे तो क्या शायद करो भाई। अक्सर हम लोग बाजू, जब कभी शब्द चलता है बाजू वाले के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचो कि आपके साथ परमेश्वर का शब्द क्या कहता है। ठीक है, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध है तो क्या करो? क्षमा करो। ये कब की बात है? जब आप प्रार्थना करते हो। कोई भी हो सकता है आपके सामने जिसे आप माफ नहीं कर सकते। अगर आप माफ नहीं कर सकते तो अक्षमा का हृदय, अक्षमा की आत्मा, अक्षमा का जो कुछ भी तत्व है अपने हृदय के अंदर रखते हैं, और अक्षमा करने वाला इंसान परमेश्वर की आज्ञा पर अगर नहीं चलता तो वो परमेश्वर की नजर में पापी बन जाता है, और पापी की प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं सुनता। क्लियर शब्दों में कह रहा हूं मैं, पापी की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। दाऊद भी यही कहता है, यदि मैं अपने मन में कुछ गलत सोचूं, अनर्थ सोचूं, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। उसे पता था, इसलिए वो अपना हृदय परमेश्वर के आगे हमेशा क्लियर कट करके ले आता था। प्रभु देख, मैं शुद्ध हृदय के साथ, शुद्ध मन के पास तेरे आता हूं, नम्र और दीन हृदय। उसकी प्रार्थना, तुच्छ मन को, दीन मन को, टूटा मन, पिसा मन तुझे ग्रहण योग्य बलिदान है। तो उसकी प्रार्थना को कभी तुच्छ नहीं ना, वही मन में तेरे पास लेकर रहा हूं, मेरी प्रार्थना को सुन। और परमेश्वर सदा दाऊद की प्रार्थना सुनता है, हमेशा उसे दुश्मनों से बचाता है, और बड़ी सी बड़ी जंग के अंदर, बड़ी सी बड़ी लड़ाइयों के अंदर उसे जय देता है। और जितने उसके दुश्मन उसके पीछे पड़ते थे, उनमें से उसके ऊपर कभी कोई जयवंत नहीं हो पाता था। और आगे चलकर दाऊद राजा भी बना, क्यों? उसका मन शुद्ध है, खुद उसके ऊपर देखता है। शमूएल तेल लेकर आया, यज्ञ कर रहा था, तो उसके सभी भाइयों को देखा। शमूएल भी देख रहा, अरे यार ये 6.5 फुट का लंबा हट्टा कट्टा एकदम शूरवीर है, तलवार चलाने वाला है, यही होगा परमेश्वर, इसे अभिषेक करना चाहता है। उसने कहा ये नहीं। क्यों? क्योंकि उसका शरीर देख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने किसको देखा? एक 13 साल के बच्चे को देखा, जिसका मन क्या हो? शुद्ध। बोला इसे अभिषेक कर दे, ये इस्राएल का राजा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 26वां शब्द,
इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अब अपराध यहाँ क्षमा करे। कंडीशन है, इसलिए मतलब 25वां शब्द 26 शब्द के साथ जोड़ा हुआ, इसलिए कि तुम्हारा पिता भी लिखा है क्या? नहीं, यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह तो कंडीशन हो गई भाई, आप क्षमा करोगे तो मैं करूंगा, आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। तो किसके ऊपर दारोमदार रखता है? परमेश्वर के ऊपर कि आपके ऊपर? किसके ऊपर भाई? मैं कुछ सिखा रहा हूं, किसके ऊपर दारोमदार है? अगर आप अपने हृदय में अक्षमा का भाव रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं आ रहा है, और परमेश्वर कहता है चल आजा मेरे सामने, वेदी पर आजा, भेंट चढ़ा, मैं तेरी भेंट स्वीकार नहीं करता हूं, चल देख ले। चलिए चलते, मती की पुस्तक के अंदर भी चलते हैं, 5 अध्याय 22-23 के अंदर भी चलते हैं। यदि तुम क्षमा न करोगे, कंडीशन है, तो मैं भी नहीं करूंगा। जैसे मैंने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही कर। इसका मतलब है पहले मुझे अपने अपराधी को क्षमा करना है, तो उसके बाद मुझे मेरे अपराधों की क्षमा मिलेगी, नहीं तो नहीं। मती की पुस्तक 6 अध्याय के 8-9 के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पर यही लिखा है। हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, 23 में आएंगे। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए। कहां पर? वेदी कौन सी? ये वाली वेदी? ये तो वेदी है। लेकिन जब कभी आप प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर के आगे अगर थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं तो आप वेदी बना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं तो आप वेदी बना रहे हैं, आराधना कर रहे हैं तो आप वेदी बना रहे हैं। आपके सामने परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास के साथ खोजने वालों को ही प्रतिफल देता है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में है, वो गुप्त रीति से आपको देखता है, आपको सुनता है और आपके जीवन के अंदर भलाई करता है। ठीक है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट परमेश्वर के पास ले आए, वेदी पर ले आए, और वहां तू सिमरन करे, वहां तुझे याद आ जाए कि मेरे भाई के मन में, किसके? थोड़ी देर के लिए भाई मैं वाशु को पकड़ लेता हूं। मेरे भाई वाशु के मन में मेरे प्रति क्या है? मेरी ओर से कुछ विरोध है। क्या है? मेरी तरफ उसके मन में कुछ विरोध है। मुझे याद आ गया। और क्या? भाई वाशु माफ करना, मैं आपका नाम ले रहा हूं कि मेरे भाई के मन में मेरे लिए कुछ विरोध है। तो क्या है? तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। क्लियर कट लिखा है भाई, आराधना मत कर, प्रार्थना मत कर, उपवास मत कर, धन्यवाद मत दे, जय जयकार मत कर, छोड़ जाके अपने भाई वाशु के साथ क्या कर? भाई वाशु आप आएंगे कि यहाँ पर? भाई वाशु आप आएंगे यहाँ पे? हाँ, क्या कर? उसके साथ क्या कर? कैसे मेल मिलाप होता है? देखिए भाई, वैसे हमारे बीच कुछ भी नहीं है करके, लेकिन सिर्फ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाने के लिए। अरे भाई साहब आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया यार, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। थैंक यू। क्या हो गया? मैंने क्या किया? भाई हम दोनों सगे भाई हैं, ऐसे भी हम एक ही परिवार में आते हैं, चौथान नहीं है, हमारे बीच कुछ भी मतभेद नहीं है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। परमेश्वर अगर मेरे हृदय को खोल कर देखेगा ना, तो वहाँ पर किसी के लिए कुछ भी नहीं है। अगर किसके लिए है ना, तो सिर्फ शैतान के लिए, और किसके लिए भी नहीं है। ठीक है, और मुझे याद आता है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना सुन रहा है, लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है। वो कहते भाई वाशु के पास जा, उसके मन में तेरे लिए कुछ है। मैं वाशु के पास जाता हूँ, कहता हूँ भाई यदि मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है, आपको कुछ हानि की है, मेरे कारण आपकी निंदा हुई, अगर आपकी बेइज्जती हुई है, मैंने आपके खिलाफ अगर कहीं पर पीठ पीछे कुछ कहा है और आपको सुनाई दिया है, तो मैं आपसे क्षमा की मांग करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। ये मैंने यहाँ नहीं किया, लेकिन यहाँ किया। ठीक है, भाई से मैंने माफ़ी मांग ली और अपना दिल मैंने साफ कर दिया। मैंने अपना दिल साफ किया और वाशु मुझे क्या करते हैं? माफ़ कर देते हैं। ठीक है, वाशु भाई मुझे माफ़ कर देते हैं। करे न करे वो तो सेकेंडरी बात है, लेकिन वो मुझे माफ़ कर देते हैं। अब कहता है आजा बैठ मेरे पास, प्रार्थना कर, आराधना कर, उपवास कर, बाइबल पढ़, अब मुझे पुकार, अब मैं सुनूंगा और जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। रुकावट क्या थी? क्या मैं भाई वाशु से प्यार करता हूँ? क्या वाशु के दिल में मेरे लिए या मेरे दिल में वाशु के लिए कुछ है? मैंने मन साफ कर दिया, क्लियर कट साफ कर दिया। अब क्या होगा? परमेश्वर कहता अब आ मेरे पास बैठ, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। किसने क्या किया? थोड़ा प्रैक्टिकली किसने क्या किया? परमेश्वर के वचन के आधार पर जो उसने किया वो मैंने किया। ठीक है, क्या इसमें परमेश्वर का दोष है कि वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनता? चलिए एक शब्द के लिए पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक 59 अध्याय।
यशाया 59 1 2 3 यहाँ थोड़ा परमेश्वर के बारे में सुन रहे हैं। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया है कि काम नहीं कर सकते, मैं काम नहीं करूंगा। हम संसार के अंदर ना मानकम पड़े, परमेश्वर कभी ऐसा नहीं कहता मैं काम नहीं करूंगा। नहीं, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि काम नहीं कर सकते, नेवर एवर। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वह उद्धार न कर सके, छुटकारा न कर सके। यह परमेश्वर के लिए ही तो पॉसिबल है करके वो उद्धार करता है, छुटकारा देता है, ठीक है। न वह ऐसा बहरा हो गया। क्या जिसने कान बनाए वो बहरा है? नहीं, अरे वो तो मन की बातों के भी पढ़ लेता है। 6000 साल के बाद क्या होगा उसे पता है, ठीक है। आगे कि सुन न सके, कि वह सुन न सके, नहीं, वो तो हमारे हृदय की प्रार्थना को भी सुनता है। कई बार मैंने प्रार्थना सिर्फ मन में की, होठों पर भी नहीं लाई, हन्ना के समान, ठीक है। परमेश्वर प्रार्थना को सुनना, यार आशीष करना। मैंने ऐसी भी प्रार्थना की तो भी सुनी, मन से प्रार्थना की अंदर ही अंदर तो भी उसने सुनी, बाहरी तौर पर भी तो भी सुनी, ठीक है। मैं अपनी महिमा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं किसी बात के ऊपर घमंड कर रहा हूँ, नहीं विश्वास के विषय में या प्रार्थना के विषय में या मन की शुद्धता के विषय में आपसे बेहतर जानने की कोशिश कर रहा हूँ या दावा कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर शब्द सुना रहा हूँ, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार न कर सके, न वह बहरा है कि सुन न सके। परमेश्वर बहरा नहीं है, वह एक एक शब्द को सुनता है लेकिन काम क्यों नहीं करता। आगे, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, देखिए क्या कह रहा है, परंतु यहाँ कंडीशन है, भाई मैं तुम्हारी सुनता हूँ, मैं बहरा नहीं हूँ, मैं ऐसा भी नहीं कि काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आगे, तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे, यहाँ परमेश्वर क्या कर रहा है, एक प्रकार से जैसे हम पर दोष लगाए, तुम्हारे, मेरे नहीं कहता, तुम्हारे अधर्म के कामों के अनुसार तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। परमेश्वर से अलग किया गया, किसके कारण? पाप के कारण। और कौन सा प्यार था, कौन सा पाप था, सॉरी, मैं प्यार नहीं करता, मैं क्षमा नहीं कर सकता, ठीक है, और मैं करना नहीं चाहता, ये तो मैंने हट जिद पकड़ कर बैठा था। ये एक प्रकार का घमंड है। प्यार में क्षमा होती है और जहाँ नफरत होती है ना, वहाँ जिद होता है, वो घमंड होता है, ठीक है। घमंडी लोग माफ नहीं करते, लेकिन जो प्यार करते हैं ना वो क्षमा करते हैं। भाई मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, मैं सब शब्द सिखा रहा हूँ, कोई गलत रीति से अपने ऊपर न ले। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा हुआ है, कैसा छिपा हुआ है? ऐसा छिपा हुआ है कि वह नहीं सुनता। क्या नहीं सुनता? आपकी प्रार्थना नहीं सुनता। क्यों? हृदय में पाप है, हृदय में पाप है। मेरे मन में अगर किसी के लिए कोई लालच है वो नहीं सुनेगा, मेरे मन में अगर किसी के लिए कपट है नहीं सुनता, मेरे मन के अंदर अगर कोई व्यभिचार की बात है वो नहीं सुनता, मेरे मन के अंदर किसी प्रकार की भी बुराई है, ढोंग है, पाखंड है, कुछ भी है, वो नहीं सुनता। लेकिन क्यों नहीं सुनता? अगर मैं शुद्ध मन करके जाता हूं तो, बट डेफिनेटली सुनता है, अश्योर्डली सुनता है, कम शब्दों के अंदर भी सुनता है, क्योंकि वह मेरे मन के अभिप्राय को जानता है। वो मांगने से पहले जानता है इसकी क्या इच्छा है, वो हमारी जरूरत को पूरा करता है। वो ऐसा परमेश्वर है, बिन मांगे भी हमें देता है। क्या उसके लिए जोरदार ताली बजाएं? तो क्या सीखा आपने? प्रेम गलती को ढांपता है। अभी वाशु के भाई के जीवन के अंदर कुछ गलती है नहीं, हो सकता है जाने अनजान में मैंने उसके खिलाफ कुछ बोल दिया हो, प्रैक्टिकली ले रहा हूं मैं बात, ऐसा है नहीं करके फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन मैंने माफी मांग ली, उसके मन में भी बुराई निकल गई, मेरे मन से भी बुराई निकल गई, प्रार्थना सुनी और मेरे जीवन के अंदर उत्तर आ गया। तो क्या हो गया? विश्वास प्रेम के द्वारा असर पैदा करता है, प्रभाव उत्पन्न करता है। धर्मी इंसान की प्रार्थना के द्वारा, अगर मैं अधर्मी हूं तो प्रार्थना सुनेगा? नेवर एवर। तो किसके अंदर दोष है भाई? किसमें? परमेश्वर में दोष है कि मेरे अंदर दोष है? मेरे अंदर है। चलिए और आगे चलें, चलिए थोड़ा थोड़ा हम आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा हम सीख रहे हैं। भाई वाशु में आपका नाम लिया मैंने, चलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। है हमारे बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ चलिए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21 और 22 शब्द पढ़ते हैं। सब लोग समझ रहे हैं? धीरे धीरे समझ आ रहा है? प्रैक्टिकली कुछ करेंगे?
है क्या कोई आपका दुश्मन जिसको आप माफ़ नहीं कर सकते? माफ़ कर दीजिए, जाकर उसे जा मिठाई उठाई का डब्बा दे दीजिए। हमारे पास्टर कहते उसे जाके मिठाई का डब्बा दे दो और अपना प्यार जता, भाई मैं आपसे प्यार करता, मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है, अगर आपने मेरे खिलाफ कुछ किया है तो मैं माफ़ कर देता हूँ। परमेश्वर को हाजिर जान, मेरे दिल आपके दिल में मेरे लिए कुछ हो भी, आप भी मुझे माफ़ कर दो। मिठाई दे के अपना रिश्ता, भाई दिलीप कह रहे हैं मैं तो मिठाई का डब्बा लाया हूँ, लेकिन है कुछ मैं ऐसे ही बांटने के लिए। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। हे प्रियो, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, देखिए क्या लिखा है, हमारा मन हमें दोष नहीं देता। भाई हमारा ही मन हमें दोष देता है, कोई दोष किसी के ऊपर नहीं दे सकता। लेकिन अगर हमारे मन के अंदर कुछ है ना गड़बड़ी, तो वह हमारे विवेक से बात करती है। किससे बात करती है? हमारे मन में लालच रहेगी ना, तो वो लालच हमसे ही बात करेगी, किसी और से बात नहीं करेगी। अरे इसका पैसा गिरा, उठा के ले ले। और जब हम उठा कर ले लेते हैं ना, बटुआ वटुआ ले लिया, तो हमारा मन हमसे बात करते है, तूने गड़बड़ की है भाई, विवेक हमसे बात करता है। लिखा है यदि हमारा मन हमें दोष न दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। जब हम प्रार्थना में जाते ही हैं, आराधना में जाते हैं, तो क्या होता है, हमें ताकत मिलती है, हमें हियाव मिलता है। और जो कुछ हम मांगते हैं, जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांगते हैं, वह हमें उससे मिलता है। क्या मिलता है? कंडीशन क्या है? हमारा मन हमें उस समय दोष नहीं देना चाहिए। हमारा मन यहाँ लिखा है, भाई वाशु का मन नहीं लिखा है, मेरा मन लिखा है। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, वहाँ और कोई नहीं सिवाय मैं और परमेश्वर है। लेकिन मेरे मन के अंदर किसी के लिए कुछ गड़बड़ी है, तो मेरा मन मुझसे बात करता है, विवेक हमसे बात करता है। अरे यार फलाणो न थियण खपंदो, या फलाणो थियण खपंदो हुयो, न हीअं न, मां हे कयो, मां हो कयो। ये हमारा मन हमसे बात करता है, विवेक हमसे बात करता है। कॉन्शियस कंसाइंस, जिसे ज़मीर कहते हैं। ठीक है, जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें, क्या लिखा है, जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांगते हैं उससे मिलता है। हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। कंडीशन क्या? मेरे मन में दोष नहीं हो। दाऊद के मन में दोष था? नहीं था। ठीक है, लेकिन परमेश्वर यशायाह में क्या कहते हैं, तुम्हारे अधर्म के कारण मैं तुम्हारी नहीं सुनता। अपना मन शुद्ध करो और मेरे पास आओ, शुद्ध विवेक के साथ मुझसे मांगो, देखो मैं तुम्हें देता हूं कि नहीं। ये परमेश्वर की ओर से वादा है। ठीक है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हाँ, क्या करते हैं? हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो क्षमा करना क्या उसकी आज्ञा है? माफ करना क्या उसकी आज्ञा है? प्रेम करना पड़ोसी से क्या उसकी आज्ञा है? तो आप पड़ोसी से प्रेम करते हैं? क्या इस बात के अंदर परमेश्वर की आज्ञा के प्रति वफादार हैं? करना सीखिए, आपके जीवन में आशीष आएंगे, प्रार्थना को उत्तर आएगा। बड़े से बड़े काम आपके द्वारा परमेश्वर करना चाहता है, पूरे उल्लासनगर को हिलाना चाहता है। लगे तो जारी नहीं आना। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो उसे भाता है वही करते हैं। जो उसे भाता है, परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है? उसकी आज्ञाकारिता से परमेश्वर प्रसन्न होता है कि ये बंदा बिन देखे मुझ पर विश्वास करता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। मैं जो उसे कहता हूँ क्षमा करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, तो वह करता है, वह प्रसन्न होता है, वो उसके साथ साथ चलता है, उसके हृदय के अंदर चलता है और बिन मांगे भी उसके द्वारा बड़ा सारा कार्य करता है, क्योंकि वो उसके मन को जानता है। क्या दाऊद के साथ परमेश्वर था जिंदगी भर? जब से उसके सर पर तेल लगा था, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा बल और सामर्थ के साथ उस पर उतरता रहा और उसे कभी नहीं छोड़ा। थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ गया था, जब उसने बेतशेबाब को देखा था और उसके साथ उसने गलत काम किए थे, तब परमेश्वर उसे छोड़कर चला गया। ये पुराने नियम का नियम था करके कि पवित्र आत्मा शोकित हो गई थी। और कई बार तो हम भी पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। इस सब्जेक्ट को हम बाद में लेंगे। लेकिन उसने जब पाप किया तो उसने, परमेश्वर ने उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। फिर नातान नबी के द्वारा आकर उससे बात की, भाई तूने फलाना फलाना पाप किया है। उसके बाद उसने भजन संहिता 51 लिख डाला और परमेश्वर से पर्सनली जाकर माफ़ी मांगी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके सब पाप माफ़ किए। लेकिन पाप का परिणाम भी हुआ कि उसी बेतशेबाब के द्वारा जब बच्चा पैदा हुआ था, 7 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद उसके परमेश्वर कहा कि नम्र दिन होने के बावजूद भी वो बेतशेबाब का पहला बच्चा मर गया था। ठीक है, तो पाप का रिजल्ट क्या आया? उसी के पुत्र का नाश हो गया था, दाऊद ने जो पाप किया। लेकिन बाद में जब उसने पश्चाताप किया,
परमेश्वर ने अपनी आत्मा को फिर रिस्टोर किया, उसके अंदर शुद्ध मन भी उत्पन्न किया, उसके अंदर स्थिर रहने वाली आत्मा भी थी, और उसके अंदर जो खुशी शांति की आनंद की बातें नहीं थी वो भी थी। और जैसे वह अनुभव करता था जैसे मेरी हड्डियां टूट गई है, उसने परमेश्वर ने मुझे जोर दी है, और पवित्र आत्मा फिर से उसके जीवन के अंदर आ गया था और फिर से वह आगे बढ़ा। कई बार होता है जब हम गलती करते हैं हमारे मन की खुशी चली जाती है, ऐसा लगता है जैसे हम विकल गए हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारी हड्डियां टूट गई है, ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं। लेकिन जब अपने आप को जानते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम अपने आप को जांच सकते हैं। किसी और को जांचना नहीं है कि इसके मन में क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं और मेरा परमेश्वर, लेखा देगा किसको देना है? हर एक अपना अपना लेखा देने वाला है। बाजू वाला क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन आप सबको सिखाने के लिए मैं आपके सामने जो शब्द दे रहा हूँ, मुझे आपकी चिंता है इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। तो क्या हम परमेश्वर के आगे अपने मन को शुद्ध करेंगे? फिर से पढ़ते हैं 21-22। हे प्रियों, हे प्रियों, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, यदि हमारा कंडीशन है, देखिए, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, हमें परमेश्वर के पास जाने के लिए भी हिम्मत होती है, और जो कुछ हम मांगते हैं, जो कुछ हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते हैं, वह हमें उससे मिलता है। वह हमें उससे मिलता है, यानी डेफिनेटली हमें प्राप्त होता है। प्रार्थना के अंदर आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। बाइबल में खुद यीशु मसीह ने कहा, मांगो दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है उसे पाता है, जो कोई खटखटा है उसके लिए खोला जाता है। मत्ती 7:8 के अंदर क्लियर कर लिखा है, जो मांगेगा उसे मिलेगा। यह परमेश्वर का वादा है। इसका मतलब है मांगना। लेकिन अपने हृदय को भी चेक करो। अगर हमारे हृदय के अंदर गड़बड़ी है, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी तो काम कैसे होगा, असर कैसे होगा, हमें प्राप्त कैसे होगा? गड़बड़ी दिल के अंदर है, तो हमें अपने मन साफ करना चाहिए। आगे जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो कुछ उसे भाता है हम वही करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ मैं स्थगित करता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। 3-4 पॉइंट्स और भी हैं, हम नेक्स्ट वीक इसके विषय में देखेंगे, ठीक है ना? सब लोग आएंगे ना? नहीं, पास्टर साहब बहुत गंभीर शब्द देते हैं, आज हमारे मन को ही खोल कर रख दिया है। हम नहीं आएंगे नेक्स्ट सभा के अंदर। पास्टर से पूछेंगे आज किसकी सभा है, फिर हम आएंगे, नहीं तो नहीं भाई। ये आपके भले के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपके सुधार के लिए, आपके निखार के लिए, आपके जीवन में आशीष के लिए और आपके भलाई के लिए। मैं अपनी प्रसन्नता या भलाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, और नहीं मैं आपके ऊपर दोष लगाता हूँ। परमेश्वर मुझे माफ़ करे, ठीक है। चलिए चले आगे। कुछ सीखा आज आपने? सीखा तो 2 मिनट का समय मैं आपको देता हूँ। एक बार फिर अनाउंस करता हूँ, 25 तारीख रविवार के दिन हम प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित होने जा रहे हैं, ठीक है। शुद्ध विवेक के साथ आएंगे, ठीक है, ताकि आपके मन के अंदर कोई दोष न हो। चलिए इस समय अपने आप को जांचते हैं, मेरे मन के अंदर क्या है, मेरे मन के अंदर क्या है। क्या मेरे मन के अंदर किसी के लिए कोई हीन भावना है, किसी के साथ गैर बैर है, किसी के साथ नफरत है, किसी के साथ ईर्ष्या है, जलन है? क्या मैं किसी को नाम सुनकर बद्दुआ देता हूँ? क्या किसी का नाम सुनकर मुझे खुन्नस आती है? और क्या उसका नाम सुनकर मुझे उसे मारने के विषय में भी, उसके घर परिवार के विषय में भी बद्दुआ देने का मन करता है? तो कहीं न कहीं आपके मन के अंदर कुछ गड़बड़ी है। वो आपके जीवन में आपकी प्रार्थना को उत्तर आने से, आपके जीवन में आशीष आने से रुकावट है। वो चीज़, वो दोष है, वो पाप है, वह अक्षमा है, वह ईर्ष्या है, वह नफरत है, वह जलन है, वह नफरत है, वह ईर्ष्या है, वह जलन है, वो करवाहट है। अपने हृदय को शुद्ध करो। बाइबल में लिखा है, हे दो चित्तों अपने अपने मन को शुद्ध करो, धर्म के बलिदान चढ़ाओ, ठीक है। 2 शब्द अलग अलग हैं। अपने हृदय को शुद्ध करेंगे। अगर कोई ऐसा मनुष्य है जिससे आप सख्त नफरत करते हैं और जिसके लिए आप बात बोलते हैं, मैं इस बंदे को माफ़ नहीं कर सकता, तो आज परमेश्वर कहता है अपने मन को शुद्ध कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तुझे दूंगा। अभी हमने शब्द में पढ़ा, अभी हमने शब्द में पढ़ा, पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज हम दिल से दुआ करते हैं कि जिस तरह से दाऊद तेरे मन के अनुसार रहा और उसने अपने हृदय से हर प्रकार की बुराई दूर की और अपने मन को तेरे आगे
शुद्ध किया, क्योंकि उसके लिए तू सब कुछ था पिता। तू ही सहारा था, तू ही भरोसा था, तू इसे समर्थ जीवन देने वाला था, तू ही शत्रुओं से बचाने वाला था और तू ही उसे ऊंचा करने वाला था, तू ही उसके सर को लज्जित और निंदित होने से बचाता है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी प्रभु दाऊद के समान मन दे दे कि हमारे हृदय के अंदर किसी के लिए कुछ भी बुराई ना हो, न किसी के लिए दोष हो, न किसी के लिए निंदा, न किसी को हम गाली गलौज से नहीं पीठ पीछे उसके लिए कुछ भी अनाप शनाप बकें या कानाफूसी करें। पिता, हमारे अंदर से यह बुराई दूर हटा और हम उस बंदे को क्षमा करते हैं। हर प्रकार की बुराई को, हर तरह के दोष को अपने हृदय से दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर से सब दोष को निकाल दे, ताकि हमारा मन शुद्ध हो जाए। क्योंकि धन्य होते हैं वे जो मन के शुद्ध होते हैं, वो तुझे देखते हैं। पिता, 5:8 मत्ती की पुस्तक के अंदर लिखा, हम आपको देखना चाहते हैं, उस अंधे के परमेश्वर को जो सर्वदा के लिए हम उसे देखना चाहते हैं। और यीशु मसीह के नाम से आत्मा के द्वारा उन चीज़ों को दिखाने में आप हमारी सहायता और मदद करें, क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने हमारे मन की, हमारी बुद्धि की आंखों को अंधा किया है। यह पर्दा सिर्फ मसीह में उठता है। आज इस पर्दे को हमारे ऊपर से उठने दे और हमारे अंदर के सब गैर बैर को दूर हटने दे। सिर्फ बाहर से ही हम सुंदर दिखाई न दे, परंतु पिता आज हम भीतर को, हाँ प्रभु, हम अपने भीतर को तेरे सामने उंडेल देते हैं, अपने हृदय को तेरे सामने खोल देते हैं। तू हमें जांच पिता, अपने वचनों के द्वारा हमें जांच पिता, कि हमारे अंदर से हर प्रकार की बुराई दूर हो और हम शुद्ध मन के साथ तेरी सेवा करें। हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारा उपवास, हमारी स्तुति प्रभु तुझे ग्रहण करने के योग्य बने पिता। और जब कभी हम सिर्फ धन्यवाद का शब्द भी दें प्रभु, तू सुने और हमारे जीवन के अंदर आशीष आने दे। बिन मांगे ही हमें तेरी ओर से आशीष और उत्तर प्राप्त होने पर हम दिल से दुआ करते हैं, हमारा मन इस तरह से शुद्ध करते पिता। प्रभु यीशु मसीह के लहू में जो हम सबको विवेक के मरे हुए कामों से भी मुक्त करता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से जो हमारे तन और मन और आत्मा को भी धोकर शुद्ध करता है, उस लहू की हम मांग करते हैं जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। उस लहू के द्वारा हर नफरत, गैर बैर, दोष, निंदा, गाली गलौज, गुस्से, करवाहट को, अक्षमा की आत्मा को वे हम अपने हृदय से दूर करते हैं। हर प्रकार के दोष को हम अपने हृदय से मसीह तेरे लहू के द्वारा दूर करते हैं और शुद्ध मन के साथ हम तेरी सेवा करते हैं, क्योंकि तो शुद्ध मन देकर ही हमें आशीष करने वाला परमेश्वर है। हमारे अंदर से असाध्य रोगों से ग्रस्त मन को दूर हटाकर हमें मसीह यीशु का मन दे। हाँ प्रभु, हमें मसीह यीशु का मन दे जो सत्यता और धार्मिकता, पवित्रता के अनुरूप हो, क्योंकि बिना पवित्रता के हम तुझे देख भी नहीं सकते। प्रभु, हम पश्चाताप करते हैं, इतने सालों से हम विश्वासी रहे, फिर भी प्रभु हम तेरी आज्ञा का उल्लंघन करते रहे, अपने हठ, जिद और घमंड के अनुसार कार्य करते रहे और पड़ोसियों को माफ ना करते रहे। पिता, हमें माफ कर पिता, लेकिन हमें दुआ करते कि हमें ऐसा मन दे, इतनी ताकत दे आत्मा के द्वारा हम सत्य में प्यार करने वाले बने और अपने पड़ोसियों से प्यार करें, उनकी गलतियों को ढांपें और गलतियों को ढांप कर प्रेम की रीति पर चले, क्योंकि जिसने पड़ोसी से प्रेम किया उसने सारी राज्य व्यवस्था को पूरा किया। हम भी तेरी प्रेम की नीति पर चलकर राज्य व्यवस्था को पूरा करना चाहते। प्रभु, ऐसा करने के लिए तू हमारी सहायता कर। सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद। सारा आदर और महिमा तुझे मिली प्रभु यीशु मसीह के पवित्र असामती नाम से। और मैं विश्वास करता हूँ आज हम सबसे पवित्र आत्मा ने बातें की है, परमेश्वर पिता ने अपने वचन के द्वारा बातें की है। अपना अपना मन शुद्ध कर दो, कोई भी होने दो, कोई भी होने दो, माफ़ कर दो। मैं आपके सामने होमवर्क रखता हूँ फिलेमोन की पुस्तक, उसके अंदर एक ही चैप्टर है फिलेमोन। नए नियम का इब्रानी से पहले उस चैप्टर को पढ़ लेना, वहाँ पर भी ऐसी ही कहानी लिखी है। माफ़ करने के द्वारा वहाँ पर क्या आता है, ठीक है, और कैसे मीरास मिलती है। फिलेमोन सबको आया, नाम पता है? बोलिए, बाजू वाले को हाथ में लगाकर बोलिए फिलेमोन। फिल्म ना भाई, हॉलीवुड बॉलीवुड ने, फिलेमोन, ठीक है, बोलिए फिलेमोन। मुझे पढ़नी है पुस्तक, एक ही चैप्टर है, वहाँ पर क्षमा की बड़ी बात लिखी हुई है। आमीन। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो तूने मेरे हृदय के अंदर बातें डाले, मैंने तेरे वचन के अनुसार आज कलीसिया के सामने प्रकट किए। इस नए साल के अवसर पर प्रभु हम सब तेरे लहू के द्वारा, तेरी आत्मा, तेरे शब्द के द्वारा विश्वास से और प्रेम से चाल चलते अपने अपने मनों को शुद्ध करें और तेरी महिमा के लिए हम शुद्ध भाव से तुझे देखने वाले बने। प्रभु, हमारे
आंखों पर से इस सारे पर्दे को हटाकर हमारी आंखों को भी अपनी ज्ञान प्रकाशन की आत्मा दे अपनी पहचान में, ताकि उस अंधे को देखकर देखें और तेरी महिमा सर्वदा हमारे जीवनों से होती रहे। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा हम तुझे देते, हम घटे और आप बढ़े, तेरी निज और पवित्र इच्छा पूरी हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अनुग्रह शांति से भरे और आपके मन को अपने लहू के द्वारा शुद्ध करे।